प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में अध्ययन किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो एमिशन होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुछ फिनोमिना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इनको समझाने में नाकामयाब रही। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस फिनोमिना एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को समझाने के लिए सन 1900 में प्लांक ने एक थ्योरी दी जिसको उन्हीं के नाम पर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहा गया। आज अपन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का अध्ययन करेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है उसका जो पहला बिंदु है वो है कि द रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड discontinuously in the form of a small discrete packet of energy. Each packet of energy is called quantum, or in case of light we use photon. इस थ्योरी का जो पहला बिंदु है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है या एमिशन होता है वो डिसकंटिन्यूसली होता है। डिसकंटिन्यूसली, ये लिखा हुआ डिसकंटिन्यूसली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने तो कहा था कि रेडिएशंस का जो एमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, लेकिन प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन या एमिशन डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होता है और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट, यानी एनर्जी के छोटे छोटे सेपरेट पैकेट्स के रूप में होता है। डिस्क्रीट पैकेट मतलब सेपरेट इंडिविजुअल पैकेट्स के रूप में एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है और इन स्मॉल पैकेट्स को क्वांटम कहा और इन्हीं क्वांटम को यदि विजिबल लाइट है तो इन्हीं क्वांटम को फोटोन कह दिया और इन्होंने बताया कि द एनर्जी ऑफ क्वांटम is directly proportional to the frequency of radiations. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करती है इस क्वांटम की एनर्जी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये और ए इज इक्वल टू एच म्यू, ये वाला। यहाँ एच क्या है? प्लांक क्वांटम कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। तीसरा जो बिंदु है वो है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एनी बॉडी विल बी वोल नंबर ऑफ क्वांटम। E इज इक्वल टू एन एच म्यू, एन इज इक्वल टू एन इंटीग्रल। तीसरा बिंदु ये बता रहा है कि किसी भी बॉडी से या किसी भी सोर्स से जो क्वांटम का एमिशन होगा, क्वांटम जो उत्सर्जित होंगे या क्वांटम जो अवशोषित होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, वो वोल नंबर में होंगे, वो फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकते क्यों? संख्या फ्रैक्शन में होगी नहीं। संख्या या तो होगा कि क्वांटम जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं या उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या हमेशा इंटीग्रल में ही, इंटीग्रल वैल्यू में ही होगी। जैसे किसी ने 2 क्वांटम का एब्जॉर्प्शन कर लिया, किसी ने 3 का कर लिया, किसी ने 4 का कर लिया, फ्रैक्शन में कभी वैल्यू नहीं आएगी। इफ़ n इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23, यदि उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर हो जाए तो जो एनर्जी होगी फोटॉन्स की, उस एनर्जी को हम 1 आइंस्टीन कहते हैं। या यूँ कहूँ, द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इज नोन एज 1 आइंस्टीन। द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इज नोन एज
वन आइंस्टाइन। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है उसकी चर्चा करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। मैक्स की जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है वो इसको समझाने में कामयाब रही और किस तरीके से ये थ्योरी इसके बारे में बताती है। When a solid substance is heated at particular temperature, जब किसी ठोस पदार्थ को एक निश्चित ताप के ऊपर गर्म किया जाता है, तब the atoms of substance are set into fixed oscillations। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस पदार्थ के जो एटम्स हैं उनकी जो एनर्जी होती है, ऑसिलेटिंग एनर्जी होती है, वो फिक्स होती है एंड फिक्स एनर्जी लेवल्स में होती हैं एंड एमिट रेडिएशंस ऑफ फिक्स एनर्जी, और उस टाइम वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, यदि अपन ने उसको और एनर्जी दी और हीट दिया और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, देन मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और अधिक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बाय द एटम्स एंड दे इमिट रेडिएशंस ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। यानी कम टेम्परेचर के ऊपर जो पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं, उनका एनर्जी लेवल कम होता है और वो कम ऊर्जा के रेडिएशन एमिट करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन एटम्स की एनर्जी बढ़ जाती है और एनर्जी बढ़ने पर ये अधिक एनर्जी के रेडिएशंस का एमिशन करते हैं। यहाँ डायग्राम में देखो, जब टेम्परेचर 3500 केल्विन है तो जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो रेड कलर की हो रही है, और जब टेम्परेचर 5000 केल्विन है तो रेडिएशन जो एमिट हो रही है वो येलो कलर की हो रही है, और जब टेम्परेचर 5500 केल्विन है तो जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो ग्रीन कलर की होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण है इनका कलर भी चेंज हो रहा है। ये कहूँ कि इनकी एनर्जी भी बढ़ रही है। जो रेड कलर की जो रेडिएशंस होती हैं इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है। तो इस तरीके से जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी उन्होंने इस ब्लैक बॉडी जो फिनोमिना था इसको एक्सप्लेन किया। एज रेड लाइट हैज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी and yellow has higher frequency, therefore the body on heating becomes first red then yellow then green and so on। यानी जैसे जैसे अपन किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके जो एटम्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी एनर्जी बढ़ेगी, जिस एनर्जी लेवल में वो होंगे उसी एनर्जी के वो रेडिएशंस उत्सर्जित करेंगे। कम टेम्परेचर के ऊपर वो लोअर एनर्जी लेवल्स में रहते हैं तो कम ऊर्जा के विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है, और अधिक ऊर्जा होने पर ये अधिक ऊर्जा के विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट बिंदु, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो समझाने में नाकामयाब रही। प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी है इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे समझाया, कैसे एक्सप्लेन किया, उसकी चर्चा करते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन मेटल सरफेस द फोटोन गिव्स इट्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम। इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज सफिशिएंट टू ओवरकम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और थ्रेशोल्ड एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी जब किसी मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो जाता है, और इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को अपन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन मेटल की सरफेस से क्यों हो जाता है, इसका जवाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देने में सफल नहीं रही। लेकिन प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो ये रेडिएशंस हैं, जो ये लाइट हैं,
ये स्मॉल एनर्जी के पैकेट से मिलकर के बनी होती हैं और ये एनर्जी के पैकेट जब मेटल की सरफेस पर गिरते हैं तो ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एक्सेप्ट करके मेटल की सरफेस से बाहर चले जाते हैं यदि इस फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट है तो। सफिशिएंट का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए रहते हैं और यदि इस फोटोन की एनर्जी इतनी है कि इस अट्रैक्शन फोर्स को पार कर जाए तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। या यूँ कहूँ कि इस फोटोन की एनर्जी जो है दो एनर्जीज में डिवाइड हो गई। एक तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स को रिमूव करने में और एक इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने में। तो ये कह सकते हैं अपन कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी एच म्यू माइनस एच म्यू जीरो। एच म्यू जीरो है यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ एक वर्ड आया है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है इसको नीचे डिफाइन किया गया है। इधर देखो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी मेटल सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कम से कम ऊर्जा की जो मात्रा है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। एक डेफिनेशन और है यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी किसको कहेंगे? द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। एक निश्चित एरिया के अंदर जो फोटॉन्स की संख्या है उसको अपन उस लाइट की इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने फोटॉन्स आ रहे हैं वो उस लाइट की इंटेंसिटी होगी। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है कि द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि फोटॉन्स की संख्या पर यूनिट एरिया में फोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाएगी। ये इस तरीके से प्लांक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी उसने दोनों फिनोमिना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दोनों थ्योरियों का अध्ययन करके अपनी एक अलग से थ्योरी दी और उसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी ड्यूल नेचर होती है। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी लाइट बिहेव्स एज ए वेव एज वेल एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। यानी लाइट का जो व्यवहार है वो एक वेव की तरह भी है और एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल यानी पार्टिकल छोटे कण की एक धारा, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स धारा पार्टिकल्स की तरह भी है। दिस आइडिया वर पुट फॉरवर्ड बाय आइंस्टाइन इन 1905 में आइंस्टीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के दोहरे गुण के लिए एक थ्योरी दी। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ। यहाँ वेवलेंथ दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ का कोई फोटोन है, इस फोटोन की अपन को फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। c यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा अपन को एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, इसको अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 6000 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻। वी गेट फ्रीक्वेंसी। अब इस जो फ्रीक्वेंसी का ये वाला जो फॉर्मूला है c अपॉन लैम्डा, इसमें अपन ने वैल्यू पुट कर दी तो अपन अपने पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स ये वाली। एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी अपन जानते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने बताया कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और E इज इक्वल टू एच म्यू ये वाला फॉर्मूला। यहाँ म्यू की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स और एच यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये दी हुई।
यहाँ पर ये वैल्यू दोनों पुट करेंगे तो E की वैल्यू अपने पास आ गई 3.3125 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सेकेंड प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। यहाँ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दे दी और डायरेक्ट इन्होंने एनर्जी पूछ ली, ना कि फ्रीक्वेंसी। तो E = h होता है, μ = c/λ। ये सब h यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लैम्डा वेवलेंथ है। यहाँ जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में दी हुई है, 400 नैनोमीटर है। इसको अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और ये वैल्यू सब पुट करने के बाद कैलकुलेट किया एनर्जी की वैल्यू, तो एनर्जी की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 49.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल। एक प्रॉब्लम आपको घर सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इन नैनोमीटर, यानी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है किसी फोटोन की जिसकी एनर्जी है 1.35 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये यहाँ पर आपको एनर्जी दे दी गई और इस एनर्जी से आपको वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। E = h से ही होगा। ये आपके लिए घर की एक्सरसाइज। थैंक्स, आज इतना ही।